और आप सबों को और स्वागत है इस मेरे चैनल में। आज हम लोग चेरो विद्रोह के बारे में जानकारी लेंगे जो 1800 ईस्वी से 1802 ईस्वी तक हुआ था। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं चेरो लोग कौन है और चेरो लोग कहाँ रहते हैं। अगर हम इनके चेरो वंश के पृष्ठभूमि को जानेंगे तो इस विद्रोह को समझने में हमें आसानी होगी। चेरो जनजाति का मूल निवास स्थान झारखंड का पलामू जिला है। इसके अलावे वर्तमान गढ़वा जिला, लातेहार एवं बिहार के गया के आसपास एवं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला के आसपास भी चेरो लोगों का निवास स्थान है। किंतु चेरो राजाओं का जो किला है वह पलामू में ही स्थित है। आज भी यह टूटा फूटा अवस्था में आपको देखने को मिल जाएगा। उरांव के किला रोहतासगढ़ पर कब्जा करने के बाद मुगलों ने चेरो राजवंश को अपने अधीन करना चाहा। 1697 ईस्वी से 1716 ईस्वी तक पलामू का चेरो राजा साहेब राय ने पलामू पर शासन किया। जो पलामू के चेरो वंश के राजा थे साहेब राय, उन्होंने 1697 से 1716 ईस्वी तक पलामू पर शासन किया। सन 1716 से 1722 ईस्वी तक चेरो राजवंश का शासक रंजीत राय बने। उन्हीं दिनों मुगल सूबेदार सरबुलंद खां पलामू आया था। 1722 ईस्वी में चेरो राजा रंजीत राय ने नागवंशी राजा से टोरी परगना छीन लिया और अपने अधीन कर लिया। इसी बीच रंजीत राय के रिश्तेदार जयकृष्ण ने रंजीत राय को मार डाला और स्वयं पलामू का शासक बन बैठा। उस समय बिहार के मुगल सूबेदार फर्रुखादौला ने चेरो राजा जयकृष्ण पर दबाव बनाकर 5000 रुपये सालाना टैक्स वसूलना आरंभ किया। ये राजस्व के रूप में चेरो राजा जयकृष्ण राय पर दबाव बनाकर 5000 वार्षिक राजस्व वसूलते थे। इसके बाद मुगल सूबेदार जैनुद्दीन अहमद खां एवं हिदायत अली खां हुए। हिदायत अली खां ने अंतिम बार सन 1740 ईस्वी में चेरो वंश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और उस पर आक्रमण किया था। इसके बाद चेरो राजवंश पर मुगलों का प्रभाव कम हो गया। उसके बाद मराठों का प्रभाव दिखाई पड़ता है और मराठों का प्रभाव चेरो राजवंश पर बढ़ गया। सन 1743 ईस्वी में मराठा पेशवा छोटा नागपुर खास रांची जा रहा था। इसी बीच उनका संपर्क चेरो वंश के राजाओं के साथ होता है और इनके बीच मित्रता होती है। 1750 से 1765 ईस्वी के बीच चेरो राजवंश दो प्रांतों में बंट गया। दक्षिणी पलामू चेरो राजाओं के अधीन रहा एवं उत्तरी पलामू में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण एवं मुस्लिम जमींदारों के प्रभाव में आ गया। इस तरह जयकृष्ण राय का चेरो राज दरबार षड्यंत्रकारियों से भर गया। 1765 ईस्वी में इसी बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई और पलामू का चेरो राजवंश अंग्रेजों के अधीन आ गया। पलामू का अंतिम चेरो राजा चूड़ामन राय था, जिन्होंने 1784 से 1815 ईस्वी तक शासन किया। पलामू का चेरो राजा अंतिम राजा चूड़ामन राय था। उन्होंने 1784 से 1885 ईस्वी तक शासन किया। ये कच्ची उम्र में ही राजगद्दी पर बैठे, अतः जागीरदारों ने जागीरें हड़पना शुरू कर दी। पलामू में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रहती थी, इसलिए जागीरदारों से सैन्य शक्ति की सहायता लेने की इन्हें आवश्यकता महसूस नहीं हुई और धीरे धीरे जागीरदारों का संपर्क राजा चूड़ामन राय से टूटने लगा। इस तरह चेरो राजाओं के जागीरदार धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए और उन्होंने जागीरें हड़प ली। उनकी ये जागीरें ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेच दी एवं उस पैसे को राजस्व के रूप में अपने खजाने में रख लिया। चेरो राजा चूड़ामन राय पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए थे। कंपनी के समर्थन से चलने वाली राजा की इस नीति के खिलाफ चेरो लोगों ने भूखंड सिंह चेरो के नेतृत्व में सन 1800 ईस्वी में आंदोलन छेड़ दिया और इसी बीच पूरे छोटा नागपुर में जनजातीय आंदोलन भी चल रहे थे। इसी आंदोलन को चेरो आंदोलन कहा जाता है। भूखंड सिंह स्वयं एक चेरो थे। इन्होंने चेरो लोगों को संगठित किया और पूरे पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए आह्वान किया। अंग्रेजों की सेना में विद्रोह को कुचल डाला। अंग्रेजी सेना ने विद्रोह को कुचल डाला और इस विद्रोह को कुचलने के लिए कर्नल जॉन्स ने 2 बटालियन अपनी सेना के साथ वे पलामू पहुंचते हैं और 2 वर्षों तक विद्रोह के दमन के लिए ये अंग्रेजी सेना पलामू एवं सरगुजा में बनी रही। इन्होंने पलामू और सरगुजा में पड़ाव डाल दिया क्योंकि सरगुजा वाले विद्रोहियों की सहायता कर रहे थे।
सन 1802 ईस्वी में भूखन सिंह को पकड़ लिया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। पुनः 15 वर्षों के बाद 1817 ईस्वी में चेरो आंदोलन भड़क उठा, क्योंकि कंपनी सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार सन 1813 ईस्वी में बकाया राजस्व को ना चुकाने के एवज में चेरो राजा चूड़ामन राय की संपत्ति को नीलाम कर दिया था और सन 1815 ईस्वी में भारदेव के राजपूत राजा घनश्याम सिंह के हाथों उसे बेच दिया। भारदेव के राजपूत राजा घनश्याम सिंह के हाथों में चेरो राजवंश के जागीरों को बेच दिया। चेरो लोगों की यह ऐतिहासिक धरोहर को राजपूत राजा घनश्याम सिंह के हाथों सौंप देने से चेरो लोगों के आत्मसम्मान को गहरा ठेस लगा। राजपूत राजा घनश्याम ने राजस्व जमा करने के लिए जमींदारों की जागीरें नीलामी के तहत बेचना आरंभ कर दिया, जिससे चेरो समुदाय खुश नहीं थे और वे अंग्रेजों और राजपूतों के विरुद्ध हो गए और उनके विरुद्ध में विद्रोह कर बैठे। चेरो लोगों के राजा चूड़ामन राय को गद्दी से उतारना एवं राजगद्दी एक राजपूत घनश्याम सिंह को सौंपना उन्हें बहुत बुरा लगा। उनके आत्मसम्मान को धक्का पहुंचा। इस जनविद्रोह को डाल्टनगंज चैनपुर के एक सामंत रामबख्श सिंह और रंका के एक सामंत शिव प्रसाद सिंह, ये दोनों चेरो थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया और इसे एक जन विद्रोह बनाया। किंतु अंग्रेज अधिकारी रफसेज ने इस विद्रोह को अपनी सैन्य शक्ति के बल पर दबा दिया। सन 1819 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पलामू पर सीधे तौर पर स्वयं शासन करना आरंभ कर दिया, क्योंकि विद्रोह रुक नहीं रहे थे और एक के बाद एक विद्रोह हो रहे थे, जिससे पूरा पलामू डिस्टर्ब हो गया था और विद्रोही नेता जमींदारों एवं पुराने राजा चूड़ामन राय की गिरफ्तारी कर ली गई और उन्हें इस तरह से चेरो वंश का यहाँ शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और सीधे तौर पर पलामू का शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई, अंग्रेजों के हाथों में आ गई। चलिए हम लोग देखते हैं प्रमुख तारीख के बारे में। चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी से 1802 ईस्वी में हुआ। चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूखन सिंह ने किया था। चेरो विद्रोह पलामू के जंगली क्षेत्र में हुआ। कर्नल जोन्स ने चेरो विद्रोह का दमन किया। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को वर्ष 1802 ईस्वी में फांसी दी गई। 1814 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलाम करने का बहाना बनाकर या स्वांग रचकर इसे अपने हाथों में कर लिया। इस तरह संपूर्ण पलामू का चेरो वंश या चेरो राजाओं का जो क्षेत्र था वह अंग्रेजों के अधीन आ गया। पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के राजा घनश्याम सिंह को दे दी थी और उस समय चूड़ामन राजा भी, चेरो लोगों के राजा भी जीवित थे। तो भारदेव के एक राजपूत राजा घनश्याम सिंह के हाथों में शासन की पूरी जिम्मेदारी दे दी। भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में चेरो जनजाति ने विद्रोह किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा यह चेरो विद्रोह। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।